कैसा हो अगर आप एक ऐसे जॉब इंटरव्यू में जाएं जहां आपसे आपकी स्किल्स नहीं बल्कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर परखा जाए, और वो भी गणित के बारे में। चलिए, आज एक ऐसे ही अनोखे इंटरव्यू में चलते हैं और देखते हैं कि गणित कितना मजेदार हो सकता है। तो हमारे सामने है एक मैथ स्टूडेंट, और इंटरव्यू का पहला सवाल थोड़ा अजीब है। सवाल यह है कि अगर आपको अपने फ्रीजर में एक पेंगुइन मिले तो आप क्या करेंगे। अब देखते हैं इस पे इनका जवाब क्या होता है, इनकी क्रिएटिविटी कितनी चलती है। अरे वाह, जवाब मिला। सिंपल है, मैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस को फॉलो करूंगा। देखा कैसे एक एकदम बेतुके सवाल को भी मैथ के लॉजिक में फिट कर दिया। बस यहीं से तो इंटरव्यू का असली मजा शुरू होता है। अच्छा, तो ये वार्म अप तो बढ़िया रहा। चलिए, इसको थोड़ा और दिलचस्प बनाते हैं। अब बारी है कुछ ऐसी पहेलियों की जिनमें गणित का तड़का लगाना बेहद जरूरी है। ठीक है, अगला सवाल। अगर आप एक पेड़ होते तो कौन सा पेड़ बनना पसंद करते और क्यों? देखते हैं इस बार गणित की एंट्री कहां से होती है। हाँ, ज्योमेट्री ट्री, क्योंकि उसमें स्क्वायर रूट्स होते हैं। क्या बात है, मतलब प्रकृति और ज्योमेट्री का इतना मजेदार कनेक्शन, कमाल है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब ये देखिए, पैरेलल लाइंस यानी समानांतर रेखाएं, जिनमें कितनी समानताएं हैं, है ना? फिर भी ये एक दूसरे से कभी मिल नहीं सकती। ये सिर्फ गणित का एक नियम नहीं, जिंदगी का एक फलसफा भी लगता है। सोच कर देखिए, कितना गहरा और साथ ही मजेदार भी है। चलिए, एक और पहेली हो जाए। सवाल है, गणित की किताब इतनी दुखी क्यों थी? सोची सोची जरा। क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थीं। हाँ, मैथ वाली प्रॉब्लम्स भी, और शायद जिंदगी वाली भी। तो वार्म अप हो गया। अब इंटरव्यू के दूसरे दौर में चलते हैं, जिसका नाम है संख्याओं का नाटक। यहां हम ये देखने वाले हैं कि गणित के सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स भी कैसे एक दिलचस्प कहानी बन सकते हैं। तो असली चुनौती अब है। टॉपिक है काल्पनिक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर्स। इनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है ना? तो सवाल यह है कि इन्हें एक नाटक की तरह, एक कहानी की तरह कैसे समझाया जा सकता है। और जवाब सुनिए, क्या कमाल का जवाब है। कौन कहता है कि मैथ में क्रिएटिविटी नहीं होती? काल्पनिक संख्या आई को हम देख नहीं सकते, ये सच है, लेकिन उसका जो व्यवहार है वो पूरी तरह लॉजिकल है, पहचानने लायक है। यही तो है गणित की छिपी हुई खूबसूरती। और जरा इस पर नजर डालिए। आई की पावर्स, मतलब उसकी घातें, पहली नजर में कितनी कॉम्प्लेक्स लगती हैं ना, लेकिन असल में वो एक बहुत ही सुंदर, एक रिपीटिंग साइकिल को फॉलो करती हैं। मतलब जहां केओस दिखता है वहां भी एक पैटर्न है, और यही तो गणित है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, इन नंबरों की खोज के पीछे की कहानियां भी हैं। पता है आपको, इसमें इंसानी जुनून है, साजिशें हैं, यहां तक कि तलवारबाजी और उस दौर के रीति रिवाज भी शामिल हैं। मतलब गणित अचानक से एक बोरिंग सब्जेक्ट से हटकर एक एक इंसानी कहानी बन जाता है ना कमाल? चलिए, अब आते हैं फाइनल राउंड पर। अंतिम परीक्षा। एक सवाल, लेकिन जवाब कई, और हर जवाब अपने आप में एक अलग नजरिया पेश करेगा। और वो सवाल है, 2 और 2 कितने होते हैं? सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है ना? लेकिन रुकिए, शायद ही उतना सीधा भी नहीं है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, एक ही सवाल के 3 अलग अलग जवाब कैसे आते हैं। एक गणितज्ञ से पूछेंगे तो वो सीधा कहेगा 4। एक स्टैटिस्टिशियन से पूछिए तो वो कहेगा 4, लेकिन इसमें थोड़ी गलती की गुंजाइश है। और अब आता है सबसे मजेदार जवाब। एक अकाउंटेंट से पूछिए तो वो पलटकर आपसे पूछेगा, सर आप क्या चाहते हैं कि ये कितना हो? इससे पता चलता है कि हर प्रोफेशन का प्रॉब्लम को देखने का नजरिया कितना अलग होता है। सब कुछ कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। तो इस पूरे इंटरव्यू से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि गणित और ह्यूमर का एक गहरा कनेक्शन है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कनेक्शन, ये रिश्ता इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ह्यूमर या हास्य क्या करता है, वो उन दीवारों को तोड़ने में मदद करता है जो हम सब ने गणित के आसपास खड़ी कर रखी हैं। एक डर की दीवार। ये उस डर को कम करता है और सीखने को एक मजेदार खेल बना देता है। और जब कोई चीज खेल बन जाती है तो मुश्किल से मुश्किल टॉपिक भी आसान लगने लगता है। तो अगली बार जब कोई गणित की प्रॉब्लम की बात करे तो उसका मतलब डरना नहीं है। इसका असली मतलब है सोचना, क्रिएटिव बनना, और उन पैटर्न और कनेक्शंस को ढूंढ निकालना जो शायद बाकियों को नजर नहीं आ रहे हैं। ये एक तरह का इंटेलेक्चुअल एडवेंचर है।
और आखिर में एक बहुत ही खूबसूरत बात, गणित शायद हमें प्यार जोड़ना या नफरत घटाना ना सिखाए, लेकिन ये हमें एक बहुत ज़रूरी उम्मीद देता है। ये उम्मीद कि हर प्रॉब्लम का एक सल्यूशन ज़रूर होता है। तो अब सवाल ये है कि अगली बार जब कोई हमारे सामने एक इक्वेशन रखेगा, तो क्या हम उसे एक समस्या की तरह देखेंगे या एक मज़ेदार चुटकुले की तरह? इसका जवाब अब हमारे अपने नज़रिए में है।